बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आतिल हुसैन, CSC स्कॉलरशिप ऑफिशियल से। आज ये हमारी 5th वीडियो जो कि स्कॉलरशिप के हवाले से ही है। आज मैं ये बताने वाला हूँ कि चांगान यूनिवर्सिटी जो कि शियान सिटी है, शांसी प्रोविंस में आता है। ये शियान सिटी है। शियान सिटी के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसमें मैं शियान जोतंग यूनिवर्सिटी जो ओवरऑल चाइना में जो है टॉप 10 में आती है। उसके बाद फिर और यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, जैसे चांगान है, शियान शियू यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर शांसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी के नाम से यूनिवर्सिटी है, शितियान यूनिवर्सिटी है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसमें आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो चांगान यूनिवर्सिटी के ऊपर बनाने वाला हूँ। चांगान यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और फॉर्म कैसे फिल करना वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में कि फॉर्म सेम है, इनका प्रोसीजर सेम फिल करने का, कि जो CSC में फिल करते हैं एज इट इज़ जो है आपने यूनिवर्सिटी में भी फिल करना होता है। प्रोसीजर तकरीबन सेम होता है, डॉक्यूमेंट्स भी तकरीबन सारे जो हैं वो सेम अपलोड करने होते हैं। बस एक फ़र्क है कि जो CSC में फिल करने के बाद जो CSC का जो फॉर्म आप डाउनलोड करते हैं वो यूनिवर्सिटी पोर्टल में जाकर आपने अपलोड भी करने होते हैं डॉक्यूमेंट के साथ। तो चांगान यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर भी डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। CSC के प्रोग्राम्स अलग हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर भी अलग हैं। यहाँ पर भी जो है डिफरेंट स्कॉलरशिप्स जो है यहाँ पर ऑफर करते हैं। एक तो CSC स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, और भी यहाँ पर स्कॉलरशिप है जो कि मैं आगे बताता जाऊँगा। अच्छा, इसका जो है स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर, तो ये है चांगान यूनिवर्सिटी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। एप्लीकेशन मस्ट बी नॉन चाइनीज़ नेशनल्स एंड बी इन गुड हेल्थ। ठीक हो गया। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होना चाहिए और एज लिमिट यहाँ बताया उन्होंने। अगर बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी एज जो है 25 तक होनी चाहिए। ठीक है, अंडर 25 होना चाहिए। अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी 35, एंड डॉक्टरेट डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी एज अंडर 40 होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स फॉर लैंग्वेज, जब लैंग्वेज की जो है रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पर एक है चाइनीज़ मीडियम प्रोग्राम है और इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम है। चाइनीज़ मीडियम के लिए क्या है, बैचलर्स जो के लिए जो अप्लाई करते हैं उनके लिए HSK बैंड 4 मीन्स जैसे आइल्स होते हैं इस तरह स्कोर्स हैं, इसी तरह HSK के भी स्कोर्स हैं। HSK चाइनीज़ जो है लैंग्वेज का जो है HSK है, इसका जो है आपके पास बैंड 4 जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए थी। HSK 4 आपका पास हो, स्कोर अबव 180 होना चाहिए। फॉर मास्टर्स एंड डॉक्टरेट के लिए क्या है, HSK 5 होना लाजमी है, बैंड 5 पास किया हो, और इसका भी स्कोर 180 है। इंग्लिश मीडियम के लिए टोफेल हैं, IBT 68 और अबव हैं। आइल्स अगर हैं तो 5.5 और अबव। डोलिंगो है, डोलिंगो एक टेस्ट है, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है यूनिवर्सिटीज़ में जो है, वो डोलिंगो भी एक्सेप्टेड है यहाँ पर। तो डोलिंगो का जो है 85 और अबव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन साथ में ये भी है कि इसमें भी कंडीशंस हैं। अगर ये आपके पास यहाँ पर आइल्स या ये जो रिक्वायरमेंट्स आपके पास नहीं, ये सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो आपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने BS किया है या आपने बैचलर्स किया है या मास्टर्स जिस यूनिवर्सिटी से किया, वहाँ से अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा देते तो वो भी एक्सेप्टेड है। उसके भी पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आर्ट्स वगैरह ना दिया हो, आर्ट्स की आपके पास सर्टिफिकेट ना हो, स्कोर जो है सर्टिफिकेट ना हो, तो भी आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेड है, वो आप अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कंटेंट एंड क्राइटेरिया ऑफ स्कॉलरशिप। अच्छा, इसमें क्या है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है, एग्जाम कर दी गई है। ट्यूशन एंड फ़ी फॉर एकोमोडेशन। ठीक है। अच्छा, मंथली लिविंग अलाउंस क्या दे रही हैं, बैचलर्स के लिए क्या दे रहे हैं 2500 देते हैं मंथली। मास्टर्स डिग्री के लिए जो दे रहे हैं 3000, एंड डॉक्टर डिग्री के लिए दे रहे हैं 3500 दे रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है मेडिकल इंश्योरेंस है आपका, और जो इंटरनेशनल के लिए जो होता है वो इंश्योरेंस भी आपको ये प्रोवाइड करते हैं।
इसके अंदर जो है प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, प्रोग्राम्स और मेजर्स क्या हैं, ये इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ बताए गए हैं। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, उसके अंदर ये रिसर्च फील्ड्स हैं, ये सारी जो है फील्ड्स यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उस लिंक में जाके भी देख सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आप लिंक ओपन करेंगे तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पर रिव्यू देता हूँ। ये जो है इसके ये मेजर है, इसके अंदर रिसर्च फील्ड्स ये हैं। लॉजिस्टिक्स के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर लॉजिस्टिक इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, ट्रैफिक इंफॉर्मेशन है, व्हीकल ऑपरेशन है, हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन ये इसके जो है रिसर्च फील्ड्स आती हैं। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसके अंदर ये फील्ड्स आती हैं। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉजिस्टिक है, एंड कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कुछ दोस्तों ने पूछा भी था मुझसे कि कंप्यूटर है नहीं है, तो ये चांगान यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ, और साथ ही साथ में एक और यूनिवर्सिटी है उसका भी मैं साथ में बता दूंगा। अच्छा, इसमें क्या है, मास्टर्स के लिए मास्टर्स के लिए जो है ये ये फील्ड्स हैं। ठीक है, ये मेजर जो हैं मास्टर्स लेवल के लिए, लेवल कौन सा है, मास्टर्स है, उसके ये हैं। अच्छा, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सर्वेइंग एंड मैपिंग है, जियोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड ये भी हैं। ठीक है, एंड देन सिविल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, अर्बन एंड रूरल प्लानिंग है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है। ठीक है, अब लेवल कौन सा है, डॉक्टर। डॉक्टर के लिए जो है ये फील्ड्स हैं, ये मेजर्स हैं, और उसके साथ ये रिसर्च फील्ड्स ये वाली हैं। रोड एंड रेलवे इंजीनियरिंग है, ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग है, व्हीकल ऑपरेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल, लॉजिस्टिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ट्रैफिक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग एंड कंट्रोल, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। और इसके अंदर ये सारी जो हैं आपके पास क्या आते हैं, रिसर्च एरियाज आती हैं। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिसर्च एरियाज ये हैं, कितने 1 2 3 4, ये 4 जो है रिसर्च जो है एरियाज हैं। इसी तरह इनके बिल्कुल सामने जो दिए हैं वो मेजर के सामने रिसर्च एरियाज दिए हुए हैं। ठीक है, ये सर्वेइंग है, इसी तरह जो है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल साइंस है, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, चाइनीज़ मीडियम, अगर जो चाइनीज़ मीडियम के लिए अप्लाई करते हैं जिसके बाद HSK हैं, तो उनके लिए फिर ये इंग्लिश मीडियम में बैचलर्स नहीं है, ये चाइनीज़ मीडियम में फिर बैचलर ये अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, ऑफर कर, इसमें मेजर कौन कौन से हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और सिविल इंजीनियरिंग है। उनका रिसर्च फील्ड्स ये हैं। ठीक हो गया, इसी तरह फिर मास्टर्स लेवल एंड देन PhD लेवल आता है। ठीक है, उसमें तकरीबन सेम है, जो इंग्लिश मीडियम है वो साथ में वो इसमें भी वही है, सेम तकरीबन सेम है। अच्छा, अब एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ आते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, चेक आउट रेलिवेंट मेजर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, अप्लाई इट। अच्छा, मुझे कुछ सवाल भी इस तरह के आए थे कि हम पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें या CSC में अप्लाई करें, तो मैं उनको रिप्लाई भी कर चुका हूँ। देखें, अक्सर क्या होता है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है वहाँ पर, उसको देखते हुए फिर आपने अप्लाई करना। पहला जो काम आपने करना है, CSC की वेबसाइट में जाके अकाउंट क्रिएट करके आपने CSC में अप्लाई करना है, देन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। तो ये लिंक जो है CSC का लिंक है, जो मैं प्रीवियस वीडियोस जो मैंने बनाई हुई हैं उसमें मैं ये लिंक्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। CSC का लिंक भी है, और जिस यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ उनका जो है लिंक भी मैं साथ में डिस्क्रिप्शन में दे रहा होता हूँ। तो आप लोगों ने क्या करनी, थोड़ी सी जहमत करके आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक को ओपन लाजमी करना है, उसमें ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में दी गई हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर मैं रिप्लाई दिया करूँगा। ठीक है, टाइमली। एजेंसी नंबर क्या है, अगर CSC में अप्लाई करते हैं, ये लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये CSC का जो है वो पोर्टल ओपन होगा, वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ पर आपने अकाउंट क्रिएट करना है, देन आपने लॉगिन होके आप चांगान यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हुए आपने एजेंसी नंबर मांगते हैं, तो एजेंसी नंबर ये है 10710 है, ये एजेंसी नंबर है। प्रोग्राम कैटेगरी कौन सा, आपने B सिलेक्ट करना है, टाइप B सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसी तरह
ये जो है admission.chd.edu.cn, ये लिंक जो है यूनिवर्सिटी वेबसाइट का है। पहले आपने CSC में अप्लाई किया, यहाँ की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की, सब कुछ करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, सारा कंप्लीट करके फॉर्म जो है आप एट फिनिश एंड देन आपने डाउनलोड कर लिया। उसके फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना है। ठीक हो गया। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाके आपने अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए देखें यहाँ पर दिया होता है, यहाँ पर चांगान से एप्लीकेशन सिस्टम आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है। ठीक है, वहाँ से जाकर आपने अप्लाई करना है। इसी तरह आपने जैसे CSC में अकाउंट क्रिएट किया था, एज इट इज आपने यूनिवर्सिटी में भी आपने अकाउंट जो है क्रिएट करना है। देन आपने लॉगिन होकर आपने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। और इन तक आपने जैसे CSC में आपने रिक्वायरमेंट्स फिल करते गए हैं, और प्रीवियस मेरी 2 वीडियोस हैं इसके ऊपर, फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ बता चुका हूँ। उसी तरह आपने उसको फिल करना है, फिल करके आपने लास्ट में जो है सबमिट करना है। अच्छा, देन इस यूनिवर्सिटी की जो है 600 युआन जो है एप्लीकेशन फ़ी है। यह फ़ी आपने कब फिल करनी है, जब आप एप्लीकेशन दोनों, जब आप CSC में भी फिर अप्लाई करते हैं, देन आपने यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन जो है आपकी सबमिट होती है, तो उसके बाद आपको आपकी जो पोर्टल जहाँ पर आपने ID क्रिएट की थी, वहाँ पर एप्लीकेशन जहाँ पर सबमिट हुई है, उसी के साथ ही आपका मैसेज के नाम से या एप्लीकेशन जो है आपका स्टेटस होता है, उसके अंदर आपको मैसेज आ रहा होता है वहाँ पर कि फर्स्ट रिव्यू आपका कंप्लीट होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए, सब कुछ आपने सही सबमिट कर दिए हैं, तो आपको वहाँ पर मैसेज आ जाता है कि आपको फिर अकाउंट डिटेल्स और ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं कि आपसे कहते हैं कि ये फलां डेट है, उस तक आपने क्या करना है, ये 600 युआन पे करने हैं एप्लीकेशन फीस। ठीक हो गया। उसके बाद ये प्रोसीजर, ये कहते हैं कि CSC एप्लीकेशन फॉर्म, देन चाइनीज़ और इंग्लिश होना चाहिए ओनली इन यूनिवर्सिटी सिस्टम। ठीक है। अच्छा, देन क्या है उसमें, ये रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ से जो है रिक्वायरमेंट शुरू हैं एप्लीकेशन प्रोसेसर के साथ साथ आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से आपने अटैच करने हैं। हाईएस्ट डिप्लोमा आपका ओरिजिनल कॉपी एंड ट्रांसलेटेड फोटो कॉपी। ठीक हो गया। द एप्लीकेंट मस्ट सबमिट ऑन स्टडी, ठीक है, सर्टिफिकेट इशूड बाय हिज हर यूनिवर्सिटी इफ ही शी इज एन ऑन कैंपस स्टूडेंट। ठीक हो गया। तो आपने जो हाईएस्ट आपका डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट या डिग्री जिसे कहते हैं, वो डिग्री आपने यहाँ पर रिक्वायरमेंट की ये आपने देनी है। रेलिवेंट नोटराइज ट्रांसक्रिप्ट्स, ओरिजिनल कॉपी एंड ट्रांसलेटेड फोटो कॉपी। अच्छा, ओरिजिनल, इन्होंने जो ओरिजिनल यहाँ पर कहा ना कि जब आप यहाँ यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन होता है, यूनिवर्सिटी जब आ रहे होते हैं तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो फिर यहाँ चेक करते हैं। फोटोकॉपी जो है आपकी नोटराइज फोटोकॉपी आपने अपलोड करना है, जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तब आपने पोर्टल में अपलोड करना होता है, ये नोटराइज कॉपीज आपने अपलोड करनी है। हाईएस्ट डिप्लोमा, आपकी डिग्री एंड आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स, उसका जो है नोटराइज कॉपी आपने अपलोड करना है। उसके बाद क्या है, स्टडी या रिसर्च प्लान आपका होना चाहिए। तो इसमें कहते हैं कि 500 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट इनकी है 800 वर्ड टू 10,000 जो है वर्ड्स का स्टडी प्लान होना चाहिए आपका, या रिसर्च प्लान होना चाहिए, जो कि इतने 500 वर्ड से कम से कम जो है 500 वर्ड्स से कम ना हो, उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम ना हो। ठीक है। एकेडमिक रिकमेंडेशंस होने चाहिए। ये रिकमेंडेशन आपके जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने मास्टर्स किया है या बैचलर्स किए हैं, वहाँ के 2 प्रोफेसर्स से आपने रिकमेंडेशन लेटर लेने हैं। 2 रिकमेंडेशन लेटर लेने हैं, अलग अलग प्रोफेसरों से लेने हैं, या असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर हों। प्रोफेसर नहीं है तो असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर भी चल सकते हैं। ठीक है, उनसे 2 रिकमेंडेशन लेटर लेने हैं, और अलग अलग हो, डिफरेंट होने चाहिए, सेम ना हो। ठीक है। उसके बाद फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म मस्ट बी फिल इन इंग्लिश। ठीक है, ये 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए। आपने पुराना कोई है आप उठा के अपलोड नहीं कर सकते हैं, जो कि आप जैसे एप्लीकेशन में अप्लाई कर रहे होते हैं, इस टाइम फेब में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका आज की डेट से पहले का बना हो, इसी मंथ में बना हो, या 2 महीने 3 महीने पहले बना हो तो चल सकता है, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है, 6 मंथ्स इनकी जो है वैलिडिटी होती है।
इसका भी जो लिंक मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है मैं दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में। ये फिजिकल जो फॉर्म है वहाँ पर लिंक में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास PDF में ओपन होगा या आप वर्ड में भी ओपन होगा। तो उसमें आपने क्या करना है, उसको डाउनलोड करके आपने फिल करना है। PDF में ओपन होगा तो उसको डाउनलोड करके आपने उसको फिल करना है, देन आपने स्कैन करके आपने यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है। अच्छा, कंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर, ये भी यहाँ पर ये किसके लिए है, मास्टर्स एंड डॉक्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए है। ये ये नहीं है, लाजमी भी नहीं है। या फिर आप जो हैं यहाँ पर आपने जो है एक्सेप्टेंस लेटर भी आप दे सकते हैं। कंडीशनल लेटर या फिर आपका एक्सेप्टेंस लेटर हो, आपने वो सबमिट करना है, अपलोड करना है अगर आपके पास है तो। ये डॉक्टर्स के लिए जो ना, डॉक्टर डिग्री के लिए लाजमी है। मास्टर्स के लिए ना भी हो तो भी चल सकता है, लेकिन हो तो ज़्यादा बेहतर है कि जिसके लिए उन्होंने एक प्रोसीजर भी दिया हुआ है यहाँ पर। ये इसका प्रोसीजर है यहाँ पर, ये फॉर्मेट है इनका। इसी फॉर्मेट को आपने फिल करके आपने अपलोड करना है। ठीक है। जिस प्रोफेसर से आपने एक्सेप्टेंस ले रहे हैं ना, उनको ये फॉर्मेट सेंड करना होता है कि ये फॉर्मेट है, फिल करके सेंड करते हैं तो वो आपको साइन करके आपको ईमेल कर देते हैं, वापस कर देते हैं। तो ये फिर आपने अपलोड करना होता है। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड अ सुपरवाइज़र। ठीक है, एक तो ये लिंक यहाँ पर सुपरवाइज़र कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, इसका ये लिंक है यहाँ से। और दूसरा मैं अभी बताने वाला हूँ कि कहाँ से सुपरवाइज़र या आपके स्कूल या आपका जो है डिपार्टमेंट कैसे आपने सर्च करना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा ठीक, फिर क्या है, जो चाइनीज़ प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए पहले मैं बता चुका हूँ, HSK3 HSK4 इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये आपने चाइनीज़ मीडियम के लिए जो अप्लाई करते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट है, आपने ये HSK प्रोवाइड करना, HSK सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए ये 2-3 टेस्ट बताए गए हैं, या फिर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो वो भी चल सकती है, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन कैन सबमिट सर्टिफिकेट्स ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट्स आपके जो भी हैं उसकी सर्टिफिकेट्स हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर आपने सीखा हुआ हो, या आपके कोई भी जो भी अचीवमेंट्स हैं, कि कोई रिसर्च पेपर जो है पब्लिश हुआ है एज अ ऑथर, एज अ को ऑथर हैं जो भी हैं, या कोई आर्टिकल पब्लिश किया है तो वो भी आप उसका भी आपने यहाँ पर PDF बना के आप अपलोड कर सकते हैं साथ ही साथ। ठीक है। अपनी CV भी सबमिट करनी है। ये जो है यहाँ इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें शायद उन्होंने मिस कर दी हैं। आपका पासपोर्ट, जो फर्स्ट पेज होता है पासपोर्ट का पेज, वो भी होना चाहिए। आपका जो है ये यहाँ पर उन्होंने मिस कर दिया, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी भी अपलोड होती है। ठीक हो गया, बाकी ये रिक्वायरमेंट्स इनकी हैं। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन की है। ठीक है। कुछ दोस्तों के जो है सवालात भी थे इस हवाले से कि इनकी जो है डेडलाइन क्या है। डेडलाइन 31 मार्च है। ठीक है, ये 2022 है इनका। इस पे ना जाए, 22 की है तो ये 23, 24, 25 सबके लिए जो ना 31 मार्च इनका जो है वो है। चांगान की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। 31 मार्च लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आप डिटेल्स ये जो दी गई आप उसमें भी लिंक में जाके आप देख सकते हैं। जो लाजमी चीज़ें वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें कुछ दोस्तों के सवाल क्या थे कि हमने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन अब हमें रिप्लाई कब आएगा, हमें कंफर्मेशन कब मिलेगी। देखिए, कंफर्मेशन फ़ौरन नहीं आती आपके पास, कंफर्मेशन फ़ौरन नहीं करते हैं, कंफर्म नहीं करते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो या आपके फॉर्म में कोई मसला हो, कोई इशू हो तो फिर वो फ़ौरन रिप्लाई करते हैं आपको। कहाँ पर, या तो आपके पोर्टल में जो आपने अकाउंट क्रिएट किया था, लॉगिन होकर आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी, वहाँ आपको मैसेज आ जाता है। या फिर आपकी जो ईमेल, जहाँ पर आपने ईमेल दी है, आपने डॉक्यूमेंट्स में आपकी रिक्वायरमेंट्स में जब आप फिल करते हो आपने ईमेल प्रोवाइड की होगी, उस ईमेल पे आपको ये ईमेल करते हैं आपके फला डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आप दोबारा से रीसबमिट कर दें, या सही डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें, या इस फॉर्म में ये इशू है आप इसको ठीक करके सबमिट कर दें। अच्छा, फर्स्ट रिव्यू होने के बाद आपके लिए फ़ी का होता है, फ़ी आपने सबमिट करनी होती है। देन जो है आपका कब होता है कि फिर ये कहते हैं कि बिफोर
30 जून से पहले आपको ईमेल आएगी। आप सिलेक्ट हुए हैं, शॉर्टलिस्ट हुए हैं, नहीं हुए हैं, उसकी ईमेल जो है आपको 30 जून तक जो है आपको आ जाएगी। 30 जून तक आपको ये ईमेल के थ्रू या आपके जो पोर्टल में ही आपको मैसेज आ जाता है। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। उससे पहले फिर आप आराम से सुकून से आपने बैठना है। एक दफ़ा कंफर्म होने के बाद आप जब आप सिलेक्ट होते हैं फिर आपको ये JW फॉर्म और आपका जो ना ये चीज़ें आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म JW और एडमिशन नोटिस आपको फिर आपकी जो एड्रेस है उस एड्रेस पे आपको ये भेज देते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद जो है कुछ दोस्तों के सवाल थे कि वो फैकल्टी या उसको हम कैसे सर्च करें, स्कूल डिपार्टमेंट देखने। तो ये एडमिशन है, एडमिशन पे जाते हैं तो यहाँ पर देखें ये सारे लिंक हैं। एडमिशन अनाउंसमेंट्स हैं, एकेडमिक स्कूल्स हैं, प्रोग्राम्स कौन से हैं, प्रोफेसर इंफॉर्मेशन है, स्कॉलरशिप फ़ी, एप्लीकेशन गाइडेंस, और ये सारा जो है यहाँ पर प्रोस्पेक्टस वगैरह सारा दिया हुआ है। एकेडमिक स्कूल को आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें आपके एकेडमिक स्कूल्स आपके ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपके जो हैं एकेडमिक स्कूल आ जाते हैं। ये एकेडमिक स्कूल आपके सामने ये आ गए। ठीक है, ये एकेडमिक स्कूल है। एकेडमिक स्कूल को आप फॉर एग्जांपल में कोई भी यहाँ पर ऑटोमोबाइल है या दूसरा कोई भी स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है, अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ ये स्कूल ओपन हुआ। अब इसकी जो फैकल्टी है या यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, उन वो कहाँ कैसे सर्च करें, तो उनके लिए ये है। आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर उनकी लिस्ट जो है ओपन हो जाती है। यहाँ पर नेट थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, जब तक ओपन नहीं होता है हम इसको अच्छा जी, ये ओपन हो रहा है। जैसे ही ये लिंक ओपन होता है मैं फिर उस स्कूल्स की डिटेल्स और उसके जो ना फैकल्टी की लिस्ट भी मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये है कि चाइनीज़ और देन इंग्लिश भी यहाँ पर आपको लैंग्वेज में भी आप कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ आप इसका जो ना आप अपने गूगल हो, क्रोम हो, या आप उसके साथ भी लिंक भी करवा सकते हैं, तो आप इजीली जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जब आप पेज ओपन हो रहा होता है वहाँ पर भी आपको यहाँ मेंशन आ रहा होता है, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज कन्वर्ट करना चाहें तो आप इंग्लिश में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश। PDF लिंक है जो कि अभी यहाँ पर ओपन हो रहा है। इसमें बात ये होता है कि ये VPN की वजह से VPN चल नहीं रहा होता है। VPN कुछ साइट जो है VPN से ओपन होती हैं। अगर हम गूगल में आप सर्च कर रहे होते हैं तो किसी और ब्राउज़र के थ्रू ओपन करते हैं तो फिर वो डायरेक्टली ओपन हो जाती हैं। अदरवाइज़ अगर क्रोम के थ्रू हम ओपन करना चाहें कोई भी चीज़ तो यहाँ पर गूगल क्रोम वगैरह चलते नहीं, उसके लिए VPN दरकार होता है। VPN का होना लाजमी है। तो ये स्कूल की लिस्ट यहाँ पर आती है। देखें ये यहाँ पर है फैकल्टी एंड स्टाफ। ठीक है, एडमिशन, उसके बाद आपने क्या किया, स्कूल को किया था। स्कूल के जब लिस्ट आती है तो आपने यहाँ पर स्कूल की लिस्ट के साथ जिस स्कूल को भी आप क्लिक करते हैं वो स्कूल ओपन होता है। स्कूल के आप फैकल्टी एंड स्टाफ यहाँ पर होते हैं। आप इसको आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये फैकल्टी और स्टाफ की लिस्ट आपके पास आ जाती है। यहाँ पर इनकी सुपरवाइजर्स की, प्रोफेसर्स की, सबकी जो है प्रोफाइल आपके सामने यहाँ पर आएगी। ये देखें यहाँ पर ये हैं, ये प्रोफेसर है दुआन है, तो ये इनकी जो है ये ईमेल आईडी है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं। ये रिसर्च डायरेक्शन इनका पावर सिस्टम है और पावर क्वालिटी एनालिसिस है, ये हैं। इसी तरह ये नाम है रू फैंग है, इसका जो है ये डिटेल। ये इसी तरह जितने भी इस स्कूल से रेलिवेंट प्रोफेसर्स हैं
इन सब की डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये सर्च करने का तरीका ये है। किसी भी यूनिवर्सिटी का, सिर्फ चांगान नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी आप फॉर एग्जांपल आप शियान जोतंग यूनिवर्सिटी है या कोई और यूनिवर्सिटी है, उसको अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप इसी तरह ही सर्च करेंगे। आप इसी एडमिशन के वाले ऑप्शन में जाते हैं तो वहाँ से आपको ये लिंक्स मिल जाएंगे। एडमिशन वाले पोर्शन में जाके आप अपने स्टाफ की सारे लिंक जो हैं वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। मैं चाहता हूँ कि 25 to 30 मिनट से ज़्यादा की लंबी वीडियो ना हो, इन शॉर्ट और कम टाइम के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होंगी कि यहाँ का प्रोसीजर यूनिवर्सिटी का, चांगान यूनिवर्सिटी का, या चांगान के साथ साथ और भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका तकरीबन जो है प्रोसीजर सेम ही होता है, रिक्वायरमेंट सेम ही होती हैं, एक दो चीज़ों के अलावा तकरीबन सब सेम होता है। तो आपने इसी तरह जो है आपने सर्च करके आपने अप्लाई करना है। इन केस अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स के थ्रू भी आप मुझ तक अप्रोच कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको फर्दर गाइड करता रहूँगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।